वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर की तरफ से एसएससी सीजीएल के लिए जीके तथा करंट अफेयर पे आधारित आज से सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीके एंड करंट अफेयर फॉर एसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशंस। सो स्टार्ट विद आवर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक, जो अदर ऑप्शन है आइए उनको देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी जो सरफेस का अध्ययन होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं या जो भी कोई शेप होता है, शेप के डिफॉर्मेशन का जो स्टडी होता है, शेप के सरफेस का जो स्टडी होता है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी जो अर्थ के सरफेस पे तथा ग्राउंड वाटर के जो मूवमेंट को, उनके फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है? जो फ्रूट्स के कल्टीवेशन को जो पढ़ा जाता है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर प्रयोग होता है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए। आपने देखा होगा गाड़ियों में, कारों में सबसे आगे रेडिएटर लगा होता है, या तो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में आपने जस्ट फ्रंट में नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि रेडिएटर होता है, वो उसके इंजन को ठंडा करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है? एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन के ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पिरेटरी जो एक्टिविटीज है एंड स्किन कंडक्टिविटी को क्वेश्चंस के आधार पे जज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जिसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करना होगा उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चंस के आधार पे इनका ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, इनकी पल्सेस क्या रिस्पॉन्ड कर रही हैं उस क्वेश्चंस को, और इनकी सांसें कितनी तेज हो रही हैं, कितनी धीमी हो रही हैं, क्वेश्चंस पूछने के आधार पे। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। जनरली ये लाई डिटेक्टर टेस्ट कोर्ट के आदेश पे किया जाता है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन जो होता है जो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। जो ट्रांजिशनल मोशन होता है, जो लीनियर मोशन होता है, उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। ठीक ना, फ्लूइड्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी फ्लूइड है उनके काइनेटिक एनर्जी को ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। फ्लूइड में कुछ भी हो सकते हैं, आपका एयर, वाटर, स्टीम एंड आपके गैसेस हो सकते हैं। इनके काइनेटिक एनर्जी को ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किसने प्रारंभ किया था? ठीक ना, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, स्वशासन, वो किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। तो आइए देख लेते हैं। और जो अदर ऑप्शंस हैं, लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या हुआ था? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की शुरुआत हुई थी। दूसरा फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था, और सेकंड मराठा वार हुआ था। ये आप डेट जो लिखे हैं, डेट आप अपने बुक्स में या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तथा मैसूर अंग्रेजों के अंडर आ गया था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या हुआ था? थर्ड मैसूर वॉर हुआ था और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था। थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को वॉर रिपरेशंस देने पड़े थे, और वॉर रिपरेशंस के अंतर्गत अपने दोनों बच्चों को भी अंग्रेजों को देना पड़ा था। और कॉर्नवालिस कोड आया था कॉर्नवालिस के समय, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में 1793 में आया था। ये डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। आइए देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया, तथा अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रीति रिवाज से अपनी जिंदगी का वहन किया। ठीक, और उसके बाद से इन्होंने जब अपने शरीर का त्याग किया तो वो भी जैन रीति रिवाज से त्याग किया। जो भी जैन सेक्ट में बिलीव करते हैं, वो जब अपने जीवन के अंतिम क्षण होता है तो अंतिम क्षणों में वो खाना पीना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करते हुए उनका शरीर मृत्यु के तरफ चला जाता है। ठीक, जो अशोक थे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, तो ही वॉज बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे। जो कुषाण एम्पायर है, कुषाण एम्पायर भी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करता था।
और जो आजीवक संप्रदाय है, एक आजीवक संप्रदाय है जिनके जो प्रवर्तक थे मखाली घोषाल थे। ठीक, आजीवक संप्रदाय जनरली हेटेरोडॉक्स होता है, वो गॉड गॉडेसेस में बिलीव नहीं करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट कि अशोक बुद्धिस्ट के बिलीवर थे, कुषाण जो एम्पायर था वो बुद्धिस्ट में विश्वास करता था, और जो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मखाली घोषाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे जिसके गुरु भद्रबाहु थे। ये आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो मक्के में पाया जाता है, मक्के में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये देख लेते हैं, सोयाबीन सबसे हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ठीक, और जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस में लो फैट और प्रोटीन पाया जाता है, एंड फाइबर्स भी पाए जाते हैं दालों में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म इजराइल में माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम पौधों के जड़ों में डायरेक्ट पानी देते हैं। ऐसे क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा जब खेत में किसान जब सिंचाई करता है तो एक तरह से एक जगह पंपिंग सेट चला देता है, पंपिंग सेट में नालियों के माध्यम से खेतों में पानी जाता है। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट पौधे के जड़ों को ही पानी देते हैं पाइप के माध्यम से। ये अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, व्यक्ति की आनुवंशिकता की पहचान कैसे होती है? तो व्यक्ति की आनुवंशिकता की पहचान डीएनए के थ्रू होती है। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं डीएनए आरएनए क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली जो डीएनए और आरएनए होता है ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक, और डीएनए जो होता है इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर, इट हैज डीऑक्सीराइबोज एंड द फॉस्फेट backbone having four distinct base थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन एंड द गुआनिन। ठीक ना, आपने इसे TACG से आप जानते होंगे। ठीक, डीएनए क्या होता है, जनरली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, इसमें आपका यूरेसाइल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन हो जाता है। इसमें थाइमीन की जगह पे यूरेसाइल हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा है ना। अब देखिए लोकेशन इनका क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है डीएनए क्या होता है, सेल ऑफ द न्यूक्लियस एंड इन द माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। जबकि आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक, आप इनको ध्यान रखिएगा तथा ये जो भी पॉइंट वाइज ये डिफरेंस दिए हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट में लिखिएगा, इसमें लेक्चर बना के आपको बताया जाएगा। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखते हैं, शेयर बाजार के क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार की क्रियाओं को सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, और जो आरबीआई है, आरबीआई आपके बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेबी भी और आरबीआई भी। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोप्सी किससे संबंधित है? तो बायोप्सी जो होती है वो कैंसर के जांच से संबंधित है। कैंसर की जब भी जांच करनी होती है तो बायोप्सी किया जाता है। और गुर्दे की जांच के लिए क्या किया जाता है? गुर्दे की जांच में KFT किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। तंत्रिका तंत्र की जांच के लिए CT स्कैन होता है, MRI होता है। ठीक, तथा EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। टाइफाइड की जांच कैसे की जाती है? टाइफाइड की जांच वीटॉल टेस्ट के थ्रू की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लेह एंड लद्दाख, लेह में। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में चुंबक होता है, मैग्नेट पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपको दिखाते हैं। अब देखिए जो मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है कि इसमें जो आपका फोकस जो बनता है, जो इमेज बनता है वो रेटिना पे ना बन के इसके पहले ही बन जाता है। ठीक, पर्दे पे ना बन के पर्दे के पहले ही बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम एक अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक, देखिए अवतल लेंस लगाते हैं, ये इमेज रेटिना बनना स्टार्ट हो गया है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि रेटिना के पीछे इमेज बनता है। ठीक, तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, देखिए इमेज सीधे रेटिना बन रहा है।
अब एक और दृष्टि दोष होता है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो इमेज होता है ब्लर दिखाई देता है आपको। ब्लर क्यों दिखाई देता है? जो लाइट आती है, लाइट और जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है, उन दोनों का जो फोकस होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए हमको वो वस्तु नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, जो आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया ओवल शेप का हो जाता है। तो इसमें हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो रिवर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये देख लेते हैं। कांगो रिवर इक्वेटर को 2 टाइम्स काटती है। लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। माही रिवर इंडिया में है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये आप ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी फास्ट कर रहे हैं। आप जो डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कहिएगा, फिर से मैं इसको समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है लिटिल लीफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वह कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। और जो कांग्रेस का 1925 वाला अधिवेशन था उसमें सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी उसने प्रेसिडेंटशिप किया था। जो लखनऊ का सेशन था, लखनऊ का सेशन 1916 में हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक साथ बैठक की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो लिम्पोपो काटती है। लिम्पोपो नदी मैंने आपको बता दिया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है? तमिलनाडु है, जो विंड एनर्जी के उत्पादन में। निम्न में से आलू का खाने को कौन सा भाग होता है? तो आलू का तना होता है, तना। अगला क्वेश्चन। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक हम जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और देख लेते हैं जो आपके जो आयोडीन की कमी होती है उससे घेगा होता है, घेगा गोइटर कहते हैं। जो एनीमिया होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, रक्त की कमी से। इसी के साथ धन्यवाद।